शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लेडीज़ प्लाजो पैंट सिलाई करना सिखाऊंगी। तो ये हमारी आगे की दो पार्ट है और ये पीछे की, और ये हमारी पॉकेट है। कटिंग की वीडियो हमने पहले ही डाल दिया, चैनल पे जाके देख लेना। आज मैं सिलाई की वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जो आगे की पार्ट है इसमें आसन पर सिलाई लगाना है। तो सिलाई हमें पहले सीधा में लगाना है, फिर उल्टा के फिर से सिलाई करना है, क्योंकि हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई करना है। तो हम पहले सीधी तरफ सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल कम कपड़ा लेंगे सिलाई में। हम ऐसा करके सिलाई करेंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ थोड़ा सा ऐसा नाखून लगा देना है, तो हमारी सिलाई में सफाई आएगी। अब हमें ऐसा करना है, ऐसा, और एक पैर की मार्जिन लेके सिलाई लगा देना है। तो हम सिलाई लगा ले, हाथ को ऐसा रखें। तो ये जो घुमाव है ना, ये घुमाव आसानी से घूमकर आ जाएगी, ऐसा। तो हमने आगे की पार्ट की आसन की सिलाई लगा दी। ये देख लो, इतना सफाई से ये गुम सिलाई है, कोई रेशा ऐसा नहीं निकलेगी, गुम सिलाई है और ये सीधी है। सेम मेथड से हम पीछे की पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे। हमने पीछे की पार्ट के आसन की सिलाई भी लगा लिया। अब हमें पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट हमें राइट साइड में लगाना है। तो ये हमारी पैंट की राइट साइड है, तो हम यहाँ पर पॉकेट लगाएंगे। और बेल्ट से, ये हमारी बेल्ट यहाँ से मुड़ेगी, हमारी बेल्ट 1 इंची 1.5 इंची हमारी रबड़ लगेगी और यहाँ से मुड़ेगी। तो यहाँ तक आएगी हमारी बेल्ट। अब यहाँ से हमें 1 इंची नीचे पॉकेट लगाना है। अब पॉकेट कितना खुला रखना है, आप ऐसा हाथ रखकर निशाना लगा सकते हो, थोड़ा सा लूजिंग लेके ऐसा। या तो आप लेडीज पैंट के लिए 5.5 इंची रख दो। तो हम 5.5 इंची रखेंगे। अब हमें पॉकेट लगाना है। ये हमारी पॉकेट है, नाप हमने पहले ही बता दिया, एक बार और बता दूँ। 12.5 हमारी पॉकेट की लंबाई है, और यहाँ हमारी 5.5 इंच है, और यह 7। अब हमें पॉकेट को ऐसा रखना है, ऐसा, और इस तरीक़ा से रखना है जे हम जब बेल्ट मोड़ेंगे तो ये बेल्ट के अंदर हमारी आ जाना चाहिए। तो हमें और भी ऊपर लेके आना है, ऐसा। ये बेल्ट के अंदर सिलाई में हमारी पॉकेट आ जाना चाहिए, ये ऊपर की हिस्सा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम पॉकेट, ऐसा रखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। अब हमें जेब को ऐसा खोल लेना है, और जहाँ पर हमने निशाना लगाया वहाँ पर हमें सिलाई करना है। हमने यहाँ पर निशाना लगाया, यहाँ पर और इधर, यहाँ पर। अब हमें यहाँ सिलाई लगा देना है। हम यहाँ पर आधी इंची अंदर लेके आएंगे, और फिर ऐसा सीधी करेंगे और सीधी सिलाई यहाँ तक ले आएंगे जहाँ पर हमने पॉकेट के लिए निशाना लगाया। अब हमें ऐसा ये सिलाई लगा देना है, इस तरह।
इस तरह हमने सिलाई लगाया, इस तरह। अब हमें इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे थोड़ा सा ये सिलाई तक हमें, सिलाई ना काटे, ये सिलाई तक हमें काट लगा देना है। ध्यान रखें सिलाई नहीं काटना चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल सिलाई तक हमें काट लगा देना है। तो हमने काट लगा दी। अब हमें एक बार इसे ऐसा नाखून से प्रेस कर लेना है। ये हमने प्रेस कर दिया। अब हमें इसे ऐसा उल्टाना है, ऐसा पलट लेना है, हमें ऐसा पलट लेना है, ऊपर से टक स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर हम किनोर और सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल किनोर और लगाएंगे सिलाई। और फिर यहाँ से हमें एक पैर की मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाना है। यहाँ से हमें एक पैर की मार्जिन छोड़ना है और यहाँ से हमें बिल्कुल किनोर और सिलाई लगाना है। ध्यान दें, एक बार देखने से ही आपको समझ में आ जाएगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी मैं सिखाऊँ वो आप लोग सीख सको। अगर कोई कमी रह जाए तो कमेंट करना। अब यहाँ पर फिर से बिल्कुल किनोर होके हमें सिलाई लगाना है। तो हमने ये सिलाई लगा दी, इस तरह सिलाई लगा दी हमने। अब हमें इसे पलटना है ऐसा, और ये जो हमारी पॉकेट है इसे ऐसा बीच में से पकड़ना है ऐसा, और इसे ऐसा ले जाना है इस तरह। एक बार फिर से बता दूं, ये पॉकेट ऐसा था। अब हमें इसे बीच में से पकड़ना है और ऐसा, ध्यान से देखें, ऐसा और ऐसा ये पलट के लेके आना है और यहाँ से हमें सिलाई लगा देना है नीचे। हमें यहाँ से सिलाई लगा देना है, यहाँ से। हमने ये सिलाई तो लगा दिया, अब इसे सीधा करना है ऐसा, और एक सिलाई यहाँ से फिर से लगाना है, जो हमारी पूरी तरह सफाई से सिलाई आएगी। यहाँ से लगा देना है। तो हमने ये सिलाई लगा दिया। ये जो है ये हमारी कोई धागा नहीं निकलेगी, इस तरह सिलाई आएगी। अब हमें हमारी पॉकेट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ से सिलाई लगा देना है। ये हमारी पॉकेट कंप्लीट हो चुकी है। ये पॉकेट ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ सिलाई लगा देना है और फिर पीछे की पार्ट को हमें आगे की पार्ट के साथ जोड़ना है। बिल्कुल ये पार्ट के साथ बराबर रखकर हमें सिलाई लगाना है। यहाँ से ध्यान दें, ये जो हमारी पॉकेट है बिल्कुल एक किनार होके हमारी सिलाई आना चाहिए। पॉकेट के नीचे हो, पॉकेट के ऊपर हो, सिलाई नहीं जाना चाहिए। ये सिलाई हम इसीलिए लगा रही हूँ, हम जब पीछे की पार्ट जोड़ेंगे तो इसी सिलाई पर हम पॉकेट को जोड़ेंगे। तो हमारी जैसा पॉकेट यहाँ से बंद हो जाए, ये नहीं हो पाएगी। इसीलिए, क्योंकि हम जब पीछे की पार्ट जोड़ेंगे तब हमें ये दिखेगी नहीं। इसीलिए हमें ये सिलाई लगाना होता है और इसी सिलाई पर हमें पीछे की पार्ट जोड़ना है। अब ये हमारी ये पॉकेट हमारी कंप्लीट है। ये हमारी पॉकेट है, तो हमारी पॉकेट लग चुकी है। अब हमें पीछे की पार्ट जोड़ना है। पहले हमें ये पॉकेट के ऊपर सिलाई लगा देना है। यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे, जो हमारी पॉकेट
सेट होके रहे, सरके ना, इसीलिए। तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। हमने सिलाई लगा दी। अब हम पीछे की पार्ट को जोड़ेंगे। अब हमें ये आगे की पार्ट को ऐसा सीधा रखना है और ये पीछे की पार्ट को भी हमें ऐसा रखना है, सीधा के साथ सीधी मिलाकर रखना है हमें और सिलाई लगा देना है। ये हमारी उल्टी है, ये सीधी और ये हमारी उल्टी है। तो अब हमें सिलाई लगा देना है। ये हमारी आगे की पार्ट है और ये पीछे की। हम यहाँ से आधी इंची सिलाई मार्जिन ले लेंगे। ये आधी इंची सिलाई मार्जिन रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब हमें ये जो हमने सिलाई लगाया, इसी सिलाई को ध्यान में रखकर हमें सिलाई लगाना है, जो हमारी पॉकेट की जो मुंडा है वो बंद ना हो जाए, इसीलिए। अब हमें बड़ी ध्यान से सिलाई करना है, क्योंकि पॉकेट बंद नहीं होना चाहिए, इसीलिए। यहाँ से हमें मोड़ना है। तो 2 इंच की हमारी काट लगाना है या खुली रखना है। तो हम यहाँ से मोड़ेंगे। तो यहाँ से हम ये निशाना लगा देंगे। यहाँ तक हमें खुली रखना है, तो हम सिलाई भी यहाँ तक ही करेंगे। और एक आसान तरीका मैं ये खुली रखने का बता दूं। यहाँ से हम कच्ची सिलाई लगा देंगे सीधी। तो हम जब मोड़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और ये कच्ची सिलाई को हम मोड़ने के बाद खोल देंगे। तो हम यहाँ से ये जो हमने निशाना लगाया, यहाँ तक हमने पक्की कर दिया। अब यहाँ से हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये हमने कच्ची सिलाई लगा दी। अब हम ऊपर से टॉक स्टिच कर देंगे। तो ये जो हम ऊपर से टॉक स्टिच करेंगे, तो हमारी ये कपड़ा पीछे की पार्ट के तरफ घुमाना है। जो ये हमारी नीचे का कपड़ा, ये हमारी पीछे की पार्ट के तरफ जाना है और यहाँ से सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई ये जो है यहाँ तक ही रखना है, क्योंकि यहाँ से हम खुली छोड़ेंगे, इसीलिए यहाँ तक ही हमें रखना है, ये निशाना तक। ये हमने नीचे मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दे, जो हमने कच्ची सिलाई लगाया या काट लगाने के लिए, उसे कैसा करना है। अब ये जो है यहाँ से ये सिलाई खोल देना है। ये जो धागा है इसे हमें खोल देना है। इसे हम खोल देंगे। ये देख लो, ये बन चुकी है काट। अब हम ऊपर से टॉक स्टिच कर देंगे। ये हमने सिलाई लगा दिया। ये हमारी काट बन चुकी है। दूसरा पैर भी हम इसी मेथड से बना लेंगे। दूसरा पैर भी हम सेम मेथड से बना लिया। ये दोनों पैर की काट लग चुकी है हमारी। अब हम नीचे से सिलाई लगा देंगे। तो हमने दोनों सिलाई लगा दी। अब हम बेल्ट है, बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो बेल्ट को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। जो हमारी ये आगे की पार्ट है, यहाँ से ये हमारी निशाना लग रही है, ये निशाना से हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे।
तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये थोड़ा सा हमने खुली छोड़ दिया, यहाँ से हम रबर डालेंगे। अब हमें रबर डालना है। पूरी पैंट की सिलाई कंप्लीट है, देख लो, कहीं भी थोड़ा सा भी झोल वगैरह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सफाई के साथ हमारी पैंट सिला का आ चुकी है। अब मैं आपको रबर डालना सिखाऊंगी। तो रबर कोमर के हिसाब से डाली जाती है। जितना भी हमारी कोमर की नाप है उससे 4 इंच रबर हमें कम लेना है। तो ये जो पैंट है इसकी कोमर है 31 इंच, तो 31 से हमें 4 इंच माइनस कर देना है। तो हम 4 इंच माइनस करेंगे तो हमारी बचेगी 27 इंच, 27। तो हमें 27 इंच रबर ले लेना है। तो हम पहले नाप कर देखेंगे। 27 इंच रबर हम ले लेंगे। ये 27 है, हमें यहाँ तक लेना है। यहाँ से हम रबर को काट लेंगे। अब हमें इसमें सेफ्टी पिन के सहायता से डाल लेना है रबर को। ये रबर है, इसमें ऐसा सेफ्टी पिन को ऐसा फंसाना है और बंद कर देना है। ये जो पैंट है इसमें हम पहले से जगह रख लिया रबर डालने की। अब हमें रबर डाल देना है ऐसा। ये हमने रबर डाल दिया। अब हमें ये रबर को एक के ऊपर एक ऐसा ओवरलैप करना है, एक के ऊपर एक रखना है और यहाँ से सिलाई लगा देना है। तो अब हम सिलाई लगा देंगे। ये इतना, ये हमने सिलाई लगा दिया। यहाँ पर सिलाई मजबूती से लगाना है हमें। अब हम इसे अंदर कर देंगे और अच्छा तरह फैला लेंगे। तो हमने ये रबर डाल लिया। अब हमें ये जो हमने ये जगह छोड़ा है इसे पहले बंद करना है। तो हमें यहाँ सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमें ध्यान से लगाना है, हमें रबर के ऊपर सिलाई नहीं लगना चाहिए। अब हमें ऐसा करके रबर को ऐसा करके चारों ओर बिल्कुल बराबर में हमें रबर को, ये जो हमने रबर डाला इसमें अच्छा तरह कपड़ा को बराबर कर लेना है। तो ये हमारी बराबर हो चुकी है। अब हम सिलाई लगा देंगे। ऐसा पकड़ना है और इधर से भी पकड़ना है और ऐसा खींच लेना है और बिल्कुल सीधे कर लेना है। एक भी सल इसमें नहीं आना चाहिए। अब हमें सिलाई लगा देना है इस तरह। तो हमारी पैंट में रबर डाल चुकी है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारी पैंट में रबर डाल चुकी है। ये जेब है हमारी, ये और ये हमारी रबर डाल चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।